दुबई टैक्सी की कंपनी है वो वीज़े दे रखी है या फिर नहीं। कंपनी से वीज़ा लेते हैं तो आपको कितने में मिलेगा, और अगर आप अबू सेंटर से लेते हैं तो आपको कितने में वीज़ा मिलेगा। आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, वीज़ा किस जगह पर जाकर अप्लाई करना है। उधर भी कंपनी के एजेंट है, उनका ऑफिस, कंपनी कितने पैसे एडवांस लेती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ दुबई टैक्सी के बारे में पूरी तफसील के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। और वैसे भी कुछ भाइयों ने इंस्टाग्राम पर आकर और वीडियो के नीचे कमेंट करके दुबई टैक्सी के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, तो आप सबको उन सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप दुबई टैक्सी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप दुबई टैक्सी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, वीज़ा कौन सी जगह पर जाकर अप्लाई करना है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कंपनी वीज़े प्लस लाइसेंस का टोटल पैकेज कितने में दे रखी है। और जब आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है, क्या कंपनी उस टाइम पहले एडवांस लेती है या फिर नहीं, और अगर एडवांस लेती है तो कंपनी कितने पैसे एडवांस लेती है। और वीज़ा अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस मिलने तक, गाड़ी मिलने तक, काम पर जाने तक, ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, टोटल कितना टाइम लग जाता है इस सारे प्रोसेस में। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दुबई टैक्सी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी को ज्वाइन करने के बाद साल या 2 साल आप कंपनी में काम करते हैं, तो साल या 2 साल बाद अगर आप कंपनी को छोड़कर, दुबई टैक्सी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाना चाहें या फिर लेमोज़िन में जाना चाहें, तो क्या आप कंपनी को छोड़कर रिज़ाइन कर जा सकते हैं। कंपनी आपको इसकी इजाज़त देगी या फिर नहीं, और अगर आप चले जाते हैं तो कंपनी आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन तो नहीं लेगी। और ये दुबई टैक्सी जो कंपनी है ये आपको लाइसेंस कौन सा लेकर देती है, मैनुअल लाइसेंस लेकर देती है या ऑटो लाइसेंस लेकर देती है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल मौजूदा हालात में जो दुबई टैक्सी की कंपनी है वो वीज़े दे रखी है या फिर नहीं। ये बात थोड़ी डिटेल वाली है। अगर तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा कि दुबई टैक्सी की जो कंपनी है वो वीज़ा दे रखी है या फिर नहीं तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर पूरी डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको पूरी डिटेल के अंदर जो हकीकत है वो समझ लग सके। अगर आप में से कोई मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता है, मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट कर कुछ भाई मेरे से कांटेक्ट नंबर मांगते हैं कि भाई अपना कांटेक्ट नंबर दो, हमें आपसे बात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID बता देता हूँ। इंस्टाग्राम ID है m.usama। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा। तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि चाहे आप दुबई टैक्सी को ज्वाइन करते हैं या फिर उसके अलावा किसी और भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश टेस्ट और आई टेस्ट पास करना। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश टेस्ट और जो आई टेस्ट है उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनके अंदर मैंने पूरी डिटेल के अंदर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरह आपने जाकर इंग्लिश टेस्ट देना है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, इधर दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑफिस है इंग्लिश टेस्ट और आई टेस्ट देने के लिए, लेकिन मुझे जिस ऑफिस का पता है वो अल-सफ़ा मेट्रो स्टेशन के पास है। जब आप अल-सफ़ा मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे, उधर से जाकर आप किसी से भी पूछ लें कि हमने इंग्लिश टेस्ट देना है, तो वो आपको बता देंगे किस जगह पर इंग्लिश टेस्ट होता है। तो जब आपने इंग्लिश टेस्ट देने के लिए ऑफिस में जाना है, आपने अपने साथ अपनी कंट्री का पासपोर्ट ले जाना है। ऑफिस में जाकर वो आपसे 210 दिरहम फ़ीस लेंगे इंग्लिश टेस्ट की, और साथ आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। तो बाद में आपको वो टोकन देंगे, आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे। आपको बोलेंगे कि आप इतना वेट करें, इतनी टाइम बाद, आधे घंटे बाद आपका नंबर आ जाएंगे, तो आप जाके इंग्लिश टेस्ट दे सकेंगे। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपने जाकर इंग्लिश टेस्ट देना है। इंग्लिश टेस्ट पास करने के बाद उससे अगला प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, वीज़ा किस जगह पर जाकर अप्लाई करना है। जब आप इधर दुबई में आएंगे तो आपने किसी से भी पूछना कि मैंने अल-कुसैस मुहैसना 4 में जाना है। इधर दुबई टैक्सी की मेन कंपनी है, आपने दुबई टैक्सी कंपनी में चला जाना है। कंपनी में जाकर आपने उनको बोलना कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है। तो वो आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर जाकर ऑफिस में आपने बैठ जाना, टोकन देंगे आपको। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपने जाकर उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, उसके बाद वो आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको बुलाएंगे टेस्ट के लिए। एक कंपनी खुद भी टेस्ट लेती है, बस चेक करने के लिए बंदा कस्टमर को डील कर सकता है कि नहीं। उस टेस्ट के अंदर वो आपसे पूछेंगे आप अपने बारे में डिस्क्राइब करें, आपका नेम क्या है, आप कौन सी कंट्री से हैं, आपका रिलीजन कौन सा है, आप पाकिस्तान में क्या करते थे, आपके पास ऑलरेडी ये ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। आपसे रिलेटेड वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे इंग्लिश में, आपने उनका इंग्लिश में जवाब दे देना है। तो फिर उस टेस्ट के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंपनी में जाना है, उस वक्त आपने डॉक्यूमेंट साथ कौन से लेकर जाने हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं।
वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें एक आपकी सीवी होनी चाहिए। आपने इधर आकर सीवी बनवा लेनी है। आपने उस सीवी के ऊपर अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आपने अपनी कंट्री में कौन कौन सा काम किया हुआ है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग करने का या फिर नहीं। उसके साथ आपने अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, अपनी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। और चाहे आप विज़िट वीज़े पर हैं या फिर आपके पास आज़ाद वीज़ा या कोई और वीज़ा है, आपने अपने वीज़े की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। उसके साथ आपका जो इंग्लिश टेस्ट होगा आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। और साथ आपकी 3 पिक्चर होनी चाहिए। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने अपनी सीवी बनवा लेनी है। सीवी बनवाकर उसके साथ आपने अपना जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। जो आपका इंग्लिश टेस्ट है उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। और जो आपका वीज़ा चाहे आज़ाद वीज़ा या विज़िट वीज़ा है, जो सा भी वीज़ा है आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। अगर तो आप विज़िट वीज़े पर है तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करने जाना तो कम से कम आपका 2 मंथ विज़िट वीज़ा बाकी होना चाहिए। 2 मंथ अभी उस वीज़े की डेट बाकी होनी चाहिए। और उसके साथ आपने अपनी 3 पिक्चर ले लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल पेपर ले लेना है। फ़ाइल पेपर के अंदर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर साथ ले जाने हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जब आप कंपनी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, आप इंटरव्यू दे देंगे कंपनी को, कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई कर देगी। अब मैं आपको थोड़ा टाइम बता देता हूँ कि कंपनी कितनी देर में वीज़ा मिल जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप कंपनी में जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप किसी एजेंट के थ्रू, अबू एयर सेंटर है उधर भी कंपनी के एजेंट है, उनका ऑफिस है, उधर भी जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उधर आपको वीज़ा महंगा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंपनी देती है वीज़ा 11,000 दिरहम में, तो वो आपको कम से कम 3 से 2500 3,000 दिरहम महंगा वीज़ा देंगे। अगर कंपनी आपसे एडवांस लेती है फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 दिरहम, तो वो आपसे एडवांस लेंगे 6,000 दिरहम। जो ज़्यादा जल्दी वीज़ा निकलता है कंपनी ज़्यादा जल्दी वीज़ा निकाल कर दे देती है। लेकिन जो अबू एयर सेंटर वाले हैं उनके पास अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा थोड़ा लेट देते हैं, उनके पास थोड़ा टाइम लग जाता है। कंपनी में वीज़ा अप्लाई करने के बाद कंपनी अगर हो सकता है, अगर आपकी किस्मत साथ दे तो हो सकता है 10 दिन बाद वीज़ा निकलाए, 15 दिन बाद निकलाए, 20 दिन बाद निकलाए, महीने बाद निकलाए, नहीं तो 1.5-2 माह 2.5 माह के अंदर। अक्सर तो मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनके 3-3 माह लग गए हैं वीज़ा निकलते। मैंने अपनी आंखों से, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे रूममेट्स भी हैं, उनको देखा है, उनका 3-3 माह बाद, 3-3 साढ़े 3-3 माह बाद जाकर वीज़ा निकला कंपनी से। तो जब आपका वीज़ा निकलाएगा कंपनी आपको कॉल करके या SMS करके बता देगी, आपको कंपनी बुला लेगी। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंपनी से वीज़ा लेते हैं तो आपको कितने में मिलेगा, और अगर आप अबू एयर सेंटर से लेते हैं तो आपको कितने में वीज़ा मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडवांस कंपनी लेती है या फिर नहीं। कंपनी जो वीज़ा दे रही है, कंपनी का टोटल वीज़े का पैकेज होता है जिसके अंदर लाइसेंस होता है, सारा RTA का खर्चा होता है, टोटली खर्चा होता है। जो कंपनी है वो 11,000 दिरहम में वीज़ा दे रखी है। और जो अबू एयर सेंटर वाले हैं वो आपको देंगे कम से कम 14 से 15,000 दिरहम में आपको वीज़ा देंगे। चाहे आप अबू एयर सेंटर में वीज़ा अप्लाई करते हैं या कंपनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप अबू एयर सेंटर वाले भी आपसे एडवांस लेंगे और कंपनी भी आपसे एडवांस लेगी। कंपनी के एडवांस लेने का तरीका ये है कि कंपनी आपसे जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपकी 500 दिरहम फ़ीस होगी। 500 दिरहम पहले लेगी वीज़ा अप्लाई करते वक्त। टोटल कंपनी जो आपसे एडवांस लेगी वो 3150 दिरहम या 3200 दिरहम टोटल लेगी, जिसमें से 500 दिरहम आपने जब वीज़ा अप्लाई करने जाना है तब आपने 500 दिरहम कंपनी को दे देना है। और बाकी जो रह गए 2600 दिरहम या 2700 दिरहम जितना रह गया वो जब आपका वीज़ा निकलेगा तब आपने पेमेंट करनी है, फिर कंपनी आपको वीज़ा दे देगी। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मेडिकल का, फिर फिंगर का, और स्टेप बाय स्टेप अगला प्रोसेस है। लेकिन अभी बात ये सुनने में आई है कि कंपनी अब जो 3200 3,000 दिरहम एडवांस लेती है वो कंपनी वीज़ा अप्लाई करते वक्त ले लेती है। ये जो मेरे रूममेट्स है जिस तरह कंपनी ने उनको वीज़ा दिया है, मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। उनका तकरीबन छोटी ईद के बाद उन्हें वीज़ा मिला है। इस तरह कंपनी ने उनसे एडवांस लिया था, 500 दिरहम पहले लिया था, और बाकी जो 2600-2700 दिरहम वो कंपनी जब उनका वीज़ा निकला था तब लिया था। लेकिन अभी ये सुनने में आया कि जो 3200-3300 दिरहम है कंपनी वो एडवांस पहले ले लेती है वीज़ा अप्लाई करते वक्त ही। ये तो बात होगी कंपनी की। लेकिन अगर आप अबू एयर सेंटर में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अबू एयर सेंटर वाले आपसे कम से कम 6,500 या 7,000 दिरहम अबू एयर सेंटर वाले आपसे एडवांस लेंगे। तो वो आप ये नहीं कि वीज़ा निकलने के बाद आपसे लेंगे, वो जब आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना तब भी वो आपसे ले लेंगे 6,500 या 7,000 दिरहम जितना वो आपसे मांगेंगे, तब आप वो उनको देंगे एडवांस, तो फिर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे वो। और जो आपका टोटल पैकेज होगा 11,000 दिरहम में, वो आपको जो एडवांस दे देंगे। उसके अलावा जो बाकी रह जाएंगे पैसे वो कंपनी जब आप काम पर लग जाएंगे तो कंपनी 3 माह, जो पहले 3 माह, उस 3 माह के अंदर आपकी सैलरी से पैसे नहीं काटेगी। 3 माह के बाद जाकर कंपनी आपकी सैलरी से हर महीने 300 दिरहम, 400 दिरहम, 500 दिरहम डिडक्ट करेगी आपका वीज़े के पैसे। जो आपके वीज़े के पैसे होंगे वो कंपनी डिडक्ट कर लेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, वीज़ा अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस मिलने तक, गाड़ी मिलने तक, काम पर जाने तक। कोविड से पहले आज से 1.5 साल पहले जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी। अपनी बंदे को
6 माह के अंदर 7 माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 8 7.5 और 8 माह के अंदर अंदर कंपनी बंदे को वीज़े का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देती थी, जिसके अंदर वीज़ा भी कंपनी दे देती थी, आपको लाइसेंस भी लेकर दे देती थी, RTA क्लासेस सब कुछ, आपको गाड़ी देती थी, आप 7 माह 7.5 माह तक आप काम पर लग जाते थे। लेकिन अभी मौजूदा हालात कुछ और हैं। अभी आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस मिलने तक, काम पर जाने तक, अगर बहुत ही जल्द कंपनी आपका प्रोसेस कंप्लीट करे तो आपके कम अज़ कम 9 माह तो पक्के लग जाने हैं, नहीं तो बंदे का साल सुकून से लग जाता है। क्योंकि अभी जो वीज़े हैं, वीज़े बहुत ज़्यादा लेट निकल रहे हैं। मेन इशू वीज़ों का है, वीज़े बहुत ज़्यादा लेट निकल रहे हैं। उसके बाद फिर जब मेडिकल आस्ता आस्ता फिंगर होते हैं, ये सारा प्रोसेस अब जिस तरह कंपनी पहले काम स्पीड से करती थी, बंदे फारिग करती थी, जल्दी जल्दी उनको काम पर लगाती थी, लेकिन अभी इन हालात में बंदे का साल पक्का लग जाता है काम पर लगने तक, बहुत सुकून से बंदे का साल लग जाता है। उसकी वजह यह है कि अभी तो काम के हालात बहुत डाउन हो गया, इधर गर्मी की वजह से विजिटर आ नहीं रहे, काम भी बहुत स्लो हो गया। उसके अलावा कैसे समझ लें कि जो ड्राइवर है ना वो भी एक्स्ट्रा हो गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो कर दिया कंपनी ने। वीज़ा भी लेट दे रहे हैं, मेडिकल की जो डेट है वो भी लेट लेकर दे रहे हैं, उसके बाद जो फिंगर की डेट है वो भी लेट लेकर दे रहे हैं। मतलब कि अब पहले की निस्बत कंपनी के काम करने की जो स्पीड है वो स्लो होगी, अब बंदे का साल सुकून से लग जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चाहे आप दुबई टैक्सी में वीज़ा लें, जिस मर्ज़ी कंपनी में जाएं, कंपनी आपको ऑटो लाइसेंस लेकर देगी, मैनुअल लाइसेंस लेकर नहीं देंगी। क्योंकि इधर जो टैक्सी का काम होता है, टैक्सी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ ऑटो है, इसलिए कोई भी कंपनी आपको मैनुअल लाइसेंस नहीं लेकर देती, सारी कंपनी ऑटो लाइसेंस लेकर देती हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कंपनी को दुबई टैक्सी को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आप कंपनी में साल या 2 साल काम करते हैं, साल या 2 साल बाद अगर आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते, मज़ीद आप कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर आप लिमोज़िन का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका भाई प्रोसेस ये है कि अगर आप कंपनी में या 2 साल काम करते हैं, उसके बाद आप कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। जब आप रिज़ाइन करेंगे तो कंपनी आप पर 2 साल का बैन लगा देंगी, क्योंकि ये जो दुबई टैक्सी की कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ये जो इधर दुबई की गवर्नमेंट है उनकी कंपनी है, तो आप 2 साल तक लिमोज़िन को और किसी और भी टैक्सी की कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। 2 साल तक कंपनी यहाँ पर बैन लगा देती है। 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद आप जिस मर्ज़ी कंपनी में जाएँ, चाहे लिमोज़िन का वीज़ा ले या आप किसी और कंपनी को जाकर ज्वाइन कर लें, इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कंपनी को कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी और कंपनी को ज्वाइन ना करने से मतलब ये नहीं कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप किसी टैक्सी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते और ना लिमोज़िन में जाकर काम कर सकते हैं। इन 2 साल के अंदर आप किसी घर में जाकर ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी घर की गाड़ी चला सकते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न की कंपनी होगी, जो नून कंपनी है, जो कोरियर की कंपनी होती है, इनकी गाड़ी होती है, आप उनकी ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन टैक्सी की जो कंपनी है, जो बाकी टैक्सी की कंपनियाँ, उनकी गाड़ी नहीं आप चला सकते और लिमोज़िन में जाकर आप वीज़ा नहीं ले सकते 2 साल तक। उस 2 साल के बाद आप जिस मर्ज़ी जाकर कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये थी दुबई टैक्सी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने स्टेप बाय स्टेप कोशिश किया कि आपको पूरी तफसील के साथ समझाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पूरी तफसील के साथ समझ भी लग गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में आकर लाजिम बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर मैं कोई बात बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में आकर बताना कि भाई ये आपने बात नहीं बताई, इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।